जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि आप किसी प्लेन में यात्रा कर रहे हो और वो प्लेन किसी ऐसी जगह पर क्रैश हो जाए जहां दूर दूर तक आपकी मदद करने वाला कोई भी ना हो। प्लेन क्रैश में आधे लोग मर चुके हो और बचे हुए आधे लोगों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना हो, और तो और आपके पास अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, तो सोचिए वो पल कैसा रहेगा। खैर ऐसा किसी के भी साथ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा रियल में हो चुका है। आज मैं आपको इतिहास के सबसे भयानक विमान हादसे के बारे में बताने वाला हूँ। 1972 में एक विमान एंडीज नाम के पहाड़ से टकरा गया, जहां दुर्घटना में बचने वाले लोगों को बचाने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इस हादसे में जो लोग मर गए थे वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो लोग थे जो जिंदा बच गए। जिंदा बचने वाले लोग बदनसीब क्यों थे? क्यों उन्हें अपने ही मरे हुए साथियों का शव काटकर खाना पड़ा? अपने आप को बचाने के लिए मौत से लड़ रहे उन लोगों को रेस्क्यू किया गया या नहीं, और ये हादसा हुआ कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं तो 10,000 भी करवा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। उरुग्वे मोंटेविडियो में स्थित कैरेस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 अक्टूबर 1972 को फ्लाइट 571 सेंटियागो जाने के लिए रवाना होती है, जिसमें मौजूद थे उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के 19 खिलाड़ी, उनके मैनेजर और उनके कुछ रिश्तेदार, जो कि रग्बी खेलने के लिए सेंटियागो के चिली में जा रहे थे। प्लेन को सबसे पहले मेंडोजा में रुकना था, उसके बाद सेंटियागो के लिए रवाना होना था। प्लेन खराब मौसम का सामना करते हुए किसी तरह मेंडोजा तक सही सलामत पहुंच गया, जिसके बाद मौसम खराब होने की वजह से उन्हें एक रात मेंडोजा में ही रुकना पड़ा। पर बदकिस्मती से अगले दिन भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया, जिसके चलते पायलट ने दोपहर तक मौसम ठीक होने का इंतजार किया, पर मौसम जैसा का वैसा ही था। जब पायलट को मौसम ठीक होने के कोई भी आसार नजर नहीं आए तो पायलट ने 13 अक्टूबर को 2:18 पर खराब मौसम में ही उड़ान भर ली। पायलट 29 बार सेंटियागो के रास्तों पर प्लेन उड़ा चुका था, लेकिन इस बार उसे सामना करना था एंडीज के बर्फीले पहाड़ों पर मंडरा रहे बर्फीले तूफान का। पर अफसोस कि पायलट इस तूफान का सामना करने में कामयाब नहीं हो सका और प्लेन एंडीज के बर्फीले पहाड़ों से टकरा गया। प्लेन पहाड़ से जैसे ही टकराया वैसे ही प्लेन का टेल प्लेन से अलग हो गया। इसी बीच काफी सारे लोग प्लेन से बाहर गिर गए, जो कि बर्फीले पहाड़ पर तुरंत खो गए, जिसके बाद प्लेन का आगे का हिस्सा घसीटते हुए काफी दूर चला गया, जिसके चलते प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। पायलट की जगह पर ही मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 11 और लोग थे जो हादसे के तुरंत बाद कुछ खो गए और कुछ मर गए। प्लेन में टोटल 45 लोग थे, जिसमें से 12 मर चुके थे और अब जिंदा बचे थे 33 लोग। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो लोग मर गए थे वो लोग खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो लोग हैं जो जिंदा बच गए। जो लोग जिंदा बच गए वो लोग बदनसीब इसीलिए थे क्योंकि अब उन्हें एक ऐसी अनजान जगह पर वक्त बिताना था जहां ना ही कोई मदद की उम्मीद थी और ना ही सरवाइव करने के लिए ठीक ठाक मौसम था। वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम था और मदद के आसार 1% भी नजर नहीं आ रहे थे। जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन रेस्क्यू टीम इस दुर्घटनाग्रस्त विमान की तलाश में निकल गए, लेकिन रेस्क्यू टीम के हाथों निराशा के अलावा कुछ भी नहीं लगा। घटना के अगले दिन भी कुछ विमानों को फिर से एंडीज के पर्वतों पर भेजा गया ताकि वे फ्लाइट 571 को ढूंढ सके, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि विमान भी सफेद था और बर्फीले पहाड़ भी सफेद ही थे, जिसके चलते रेस्क्यू टीम फ्लाइट 571 को ढूंढ नहीं पाई। इस हादसे में बचे जिंदा लोग जो कि मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मददगारों को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वे विमान को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। इस पर्वत पर किसी भी इंसान के लिए रात भर भी जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं था। कहा जाता है कि हादसे के दौरान जो लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, दूसरे दिन उन लोगों में से 5 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने आपस में ही जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक सोल्यूशन निकाल लिया। जो लोग ज्यादा घायल थे उनके लिए विमान के टूटे हुए सीटों से विमान के अंदर ही एक पार्टीशन बनाया गया ताकि वे रात
रात में बर्फ की तरह जमा देने वाली ठंड से बच सके। और जो लोग ठीक ठाक अवस्था में थे वे लोग अपनी रात प्लेन के दूसरे हिस्से में बिताने लगे। घटना के तीसरे दिन तक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। रेस्क्यू टीम का अता पता नहीं था। इधर इन लोगों के पास ना ही पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए खाना। जो पानी इनके पास था वो कब का बर्फ बन चुका था। हालांकि एक पैसेंजर ने पानी के इस समस्या को दूर कर दिया। वो प्लेन के किसी बॉक्स जैसे मेटल में बर्फ डाल देता था और उसे प्लेन के ही ऐसे मेटल से ढक देता था जो सूरज की धूप से जल्दी गर्म होकर बर्फ को पानी में तब्दील कर सके। यहाँ इन्होंने पानी की जुगाड़ तो कर ली थी लेकिन खाने का बंदोबस्त करना नामुमकिन था। हादसे के 10-11 दिन बाद तक जो लोग ज्यादा ही घायल थे उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वे एक एक करके मरते गए और जो लोग जिंदा रहने के लिए इतने दिनों से जूझ रहे थे उनका मनोबल चकनाचूर करने का काम प्लेन में रखे एक रेडियो ने कर दिया। उस रेडियो में इस प्लेन हादसे की ही न्यूज चल रही थी जिसमें इन लोगों को ये पता चला कि फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन 2 महीनों के लिए रोक दिया गया है। 2 महीने बाद पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को खोजा जाएगा। यानी रेस्क्यू टीम ने ये मान लिया कि फ्लाइट 571 में सवार सारे के सारे पैसेंजर्स मर चुके होंगे। लेकिन यह सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो लोग इस हादसे में जिंदा बचे थे वही लोग दुर्भाग्य से अपने ही मौत की न्यूज सुन रहे थे। ऐसी स्थिति में ये सब सुनकर अच्छों का मनोबल टूट जाएगा। इसके बावजूद भी इस हादसे में बचे लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो सब करने लगे जिसके बारे में लोग सुनना तक पसंद नहीं करेंगे। 2 महीने के लिए सर्च ऑपरेशन इसीलिए रोक दिया था क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। इतनी ज्यादा कि रात में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रेस्क्यू टीम ने सोचा होगा कि प्लेन और पैसेंजर्स की डेड बॉडीज बर्फ में दफन हो गई होगी और वे तभी नजर आएंगे जब बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस हादसे में कुछ लोग जिंदा भी बचे होंगे। यहाँ बचे जिंदा लोगों के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चारों तरफ बर्फ, पत्थर और प्लेन के मलबे के अलावा कुछ भी नहीं था। भूख इन लोगों को इस हद तक सताने लगी कि कुछ पैसेंजर्स तो प्लेन में मौजूद सीटों के लेदर को ही खाने लगे। लेकिन ऐसा करने से दूसरे पैसेंजर्स ने इन्हें रोक लिया। लेदर केमिकल से बने होते हैं, इसे खाने से लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन वे लोग करते भी तो क्या करते। वे अब ऐसे स्टेज पर आ गए थे कि वे अब भूख मिटाने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार थे। उनके दिमाग के घोड़े केवल एक ही दिशा में दौड़ रहे थे कि भूख मिटाए तो मिटाए कैसे। जिसके बाद उन लोगों का दिमाग अपने आप उन्हें बर्फ में दफन डेड बॉडीज की ओर लेकर गया। इस जगह पर केवल मरे हुए पैसेंजर्स की डेड बॉडीज ही थी जो इन भूखे पैसेंजर्स की भूख मिटा सकती थी। सारे पैसेंजर्स ने आपस में समझौता कर लिया जिसके बाद वे प्लेन के मलबे में पड़े कांच के टुकड़ों से मरे हुए इंसानों की डेड बॉडीज को काटकर खाने लगे। इन पैसेंजर्स में 1-2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर अफसोस कि जिन लोगों ने डेड बॉडीज को खाने से इनकार कर दिया था उनकी मौत आने वाले 2 दिनों में ही हो गई। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो लोग डेड बॉडीज को काटकर खा रहे थे वो डेड बॉडीज उनके अपने ही रिश्तेदार और फ्रेंड्स की ही थी। हादसे के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को जिस पहाड़ पर यह हादसा हुआ था उसी पहाड़ पर एक बर्फीला तूफान भी आ गया। अब जो लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे उन लोगों में से 8 लोगों को इस तूफान ने खत्म कर दिया। जिसके बाद जिंदा बचने वाले लोगों की संख्या थी 19। हादसे के 34वें दिन एक, 37वें दिन दूसरा और 60वें दिन तक 3 और पैसेंजर्स मर गए। अब बचे थे केवल 16 लोग। इन 2 महीनों में जितने लोग जिंदा बचे थे उनका वजन लगभग आधा कम हो चुका था। जिसके बाद इन 16 लोगों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है मदद की तलाश में निकला जाए। मदद की तलाश में निकलने वालों का नाम था नैंडो पैरेडो और रॉबर्ट केनेसा। इनके साथ एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। बर्फ ज्यादा होने की वजह से हाथ पैर को गलने से बचाने के लिए इन्होंने फ्लाइट के सीट के कवर और दूसरे सामानों को मिलाकर ड्रेस तैयार किया और जो डेड बॉडीज थी उनके कपड़े भी अपने इस्तेमाल के लिए ले लिए और निकल गए थे मदद के लिए। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद जब इंसानी
पुरानी मांस वाला खाना खत्म होने लगता है। तब नैंडो और कैनेसा उस मेडिकल स्टूडेंट को वापस प्लेन के पास भेज देते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही आगे बढ़ते हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद इन्हें एक ऐसा पहाड़ दिखता है जिस पर बर्फ नहीं रहती, जहाँ पहुँचने में इन्हें 2 दिन लग सकते हैं। तो फाइनली 10 दिन तक चलने के बाद वे एक नदी को देखकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उनकी जान में जान तब आती है जब उन्हें बहती नदी के उस पार कुछ लोग नजर आते हैं, जिन्हें देखते ही ये दोनों पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन बहती नदी के शोर ने इनकी आवाज को मददगार तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिसके बाद इशारों इशारों में ये एक बात क्लियर हो जाती है कि इनकी मदद अगले दिन की जाएगी। अब इन दोनों के लिए ये रात काफी लंबी होने वाली थी। अगले दिन मददगार अपने साथ पेंसिल और पेपर लेकर आया और पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया, जिसके बाद नैंडो पैरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने प्लेन हादसे और जो लोग जिंदा बचे हैं उनके बारे में लिखकर वापस मददगार के पास पेपर फेंक दिया। जब मददगार के थ्रू ये बात लोकल पुलिस तक पहुंची, तब चिली अथॉरिटी वहां अपने 3 हेलीकॉप्टर के साथ पहुंची और उन 16 लोगों की जान बचा ली। कुछ दिनों बाद जब बचने वाले लोगों से पूछा गया कि आप कैसे जिंदा बचे, तो उन्होंने पूरी सच्चाई मीडिया और लोगों के सामने रख दी, जिन्हें सुनकर बहुत से लोगों ने इन जिंदा बचे लोगों की न केवल आलोचना की बल्कि उन्हें आदमखोर भी कहने लगे। लेकिन जिंदा बचे लोगों ने ये भी कहा कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि अगर हमारी भी मौत हो जाए तो आप हमें खा सकते हैं। यानी जो लोग इंसानों का मांस खा रहे थे वो अगर आगे चल के मर जाते हैं तो बचने वाला उन्हें भी खा सकता है। जिन लोगों की लाशें और हड्डियां प्लेन क्रैश साइट पर पड़ी थी उन्हें वहीं पर दफना दिया गया, और जो लोग इन जिंदा बचे 16 लोगों की आलोचना कर रहे थे वे लोग भी धीरे धीरे समझ गए कि ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। अगर वे इंसानों का मांस नहीं खाते तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। तो दोस्तों ये थी वो घटना जो दुनिया की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 7000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं, 10,000 करवा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।